Good afternoon, sir. Good evening, bete. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, bete. Should we wait for more people to join or should we start? Because it seems number has been almost static. बच्चों मॉड्यूल निकाल लो आप लोग. पहले मॉड्यूल से थोड़ा डिस्कशन करते हैं. सर एनोटेशन ऑफ कर लो. ओके बेटे. मॉड्यूल से बेटे S1. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, सर sir. 9th का सेकंड पार्ट. बच्चे अभी 1 by 1 चलते हैं. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 1 to 5. The first का 8th part. The first का 8th. फर्स्ट का 8th पार्ट. और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कोई डाउट है बच्चों? I'll assume no. 6 to 10 बच्चों कोई डाउट है? सर 9th का सेकंड. 9th का सेकेंड. ऑल राइट. बच्चों थोड़ा साथ साथ पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो. पिछले क्लास की तरह केओस ना हो कि मतलब बाद में आ रहा है कि ये भी बता दो, ये भी बता दो. 11th क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चों? I'll assume no. ओके. तो बच्चों बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट का 8th पार्ट. इसमें एक कलेक्शन दिया हुआ है. द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. होपफुली बच्चों का आंसर दिया गया है नॉट अ सेट. प्लीज कंफर्म दिस. Yes, sir. Yes, sir. Now why not? That's the question. ध्यान देना बच्चों. इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार पेज नंबर 37, अपने मॉड्यूल के पेज नंबर 37 पे जाएं. And please refer to question number 20. Please refer to question number 20. Have you reached there, बच्चों? Yes, sir. 37, question number 20. The question is something like this. A set of all x comma y such that y square equal to x, x, y belonging to R.
B set of all x y such that y equal to modulus x x y belonging to R. बच्चों let me tell you कि कहने को तो ये क्वेश्चन सेट थियरी के चैप्टर में दिया गया है, but then I'm saying this question has no relation with actually set theory. इसको करने का तरीका जो है बच्चों ये होता है कि हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। समझ में कुछ नहीं आएगा बच्चों, लेकिन वो मकसद नहीं है। और फिर हम दूसरे का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। दूसरे का ग्राफ इस तरह से बनता है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी 2। बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको सेट थ्योरी का क्वेश्चन कहें या ना कहें। मेरे हिसाब से ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सेट थ्योरी की कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। बच्चों ये बात समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन बुक्स में ये दिया होता है, बुक्स वाले तो बिना सोचे समझे बना देते हैं, जस्टिफाई और सही हमें करना पड़ता है। बच्चों कुछ हद तक बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है। इसको सॉल्व करने में हमने कहीं सेट थ्योरी का कोई इस्तेमाल नहीं किया, सेट थ्योरी की कोई नॉलेज यूज नहीं की। बच्चों प्लीज रेस्पॉन्ड करिए, तभी हम कहीं यस सर। यस सर। सर इसमें सेट थ्योरी नहीं। इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन है कि अ सेट हैज, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2n+1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आगे आप करोगे और आप इसको करोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। अ सेट हैज 2n+1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, then the number of subsets of this set having at least n+1 elements. Sir, 2 power 2n? 2 power 2n. Yes. Okay. And will somebody tell me how? इसने भी जवाब दिया। सर एग्जांपल से किया है, क्योंकि सर अगर ये किसी भी एग्जांपल के लिए ट्रू हुआ तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा सर, तो वो 2 power 2n सर, उसके आधे एलिमेंट्स आएंगे उसमें। क्वेश्चन है कि क्या आपने दुनिया के सारे एग्जांपल डीपीपी में, एक सेकंड बेटे, क्या आपने दुनिया के सारे एग्जांपल्स चेक किए? सर नहीं सर, लेकिन अगर ये ट्रू हो गया सर 2 या 3 एग्जांपल पे हमें देखेंगे सर क्या कॉमन आ रहा है, तो उस पे हम इसको कह सकते हैं कि ठीक होगा। बेटे मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो, ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। बच्चे कोई चीज 2-3 लोगों के लिए सही होती है तो क्या वो दुनिया भर के लिए सही होगी, सभी के लिए सही? नो सर। अगर मैं 4 लोगों से पूछूं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और वो सारे लोग जवाब देते हैं कि मैं बठिंडा का हूं, तो क्या हम एज्यूम कर लें कि जितने लोग भी हैं सब बठिंडा के लोग हैं? वंश? नो सर। नो सर। तो बच्चे ये आर्गुमेंट तो सही नहीं है, ठीक है? इसका प्रॉपर प्रूफ होता है, ये अलग बात है, इसमें कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका प्रॉपर प्रूफ ये होता है and this value ultimately comes out to be 2 power 2n. And then again I'm saying this is a question of based on permutation and combination, and up to some extent this is also a question of binomial theorem. समझना बात को बच्चों, कहने को तो सेट का जिक्र हुआ है,
अब क्वेश्चन इज कि क्या वो इस चैप्टर का क्वेश्चन मान लिया जाए? एंड द आंसर इज नो। No. बच्चों अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाय चांस नहीं समझ में आई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बच्चों जब हम ये आखिरी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उस समय मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे कहूंगा कि ये हम इस चैप्टर में करेंगे, ये हम इस चैप्टर में करेंगे। रीजन इज कि वो देखा जाए तो बस सेट का जिक्र हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली इस चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. यस सर। बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं और 9th के सेकेंड पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। मैंने अपना एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख दिया। 9th का सेकेंड पार्ट, 9th का सेकेंड पार्ट है बच्चों, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू set of integers and modulus x less than or equal to 2। अब बच्चों मॉडुलस के बारे में अभी आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बेसिकली सर बेटे सर मैंने मॉड्यूलस की वजह से डाउट पूछा था सर, मॉड्यूलस बता दो क्या होता है बस। हाँ बता रहा हूँ बेटे। मॉडुलस जैसे मान लो मॉडुलस ऑफ, अगर आपने पॉजिटिव नंबर लिया, कोई पॉजिटिव नंबर है, मॉडुलस ऑफ 2, तो ये 2 खुद होता है। मॉडुलस ऑफ 3.47, 3.47 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर बच्चों? पॉजिटिव। इसका मॉडुलस 3.47 खुद होगा। ओके, अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं -3 का मॉडुलस देखूं, -3 एक नेगेटिव नंबर है, इसका मॉडुलस जो होगा वो इसका माइनस, -3 का माइनस, -3 का माइनस कितना होगा बच्चों? पॉजिटिव। -4.89 का मॉडुलस, 4.89. 4.89। 0 का मॉडुलस, 0। समझना बच्चों, अगर कोई नंबर नॉन नेगेटिव है, ध्यान से सुनना बात को, अगर नंबर नॉन नेगेटिव है तो उसका मॉडुलस वो खुद होता है, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव नंबर का माइनस लेके हमें जो नंबर मिलता है वो उसका मॉडुलस होता है। इस बात को सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि नंबर के आगे अगर साइन लिखा है उसको रिमूव कर दो, जो वैल्यू आती है उसको मॉडुलस कहते हैं। क्या ये बात सभी के दिमाग में पड़ रही है बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो हमें ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका मॉडुलस 2 के बराबर या उससे छोटा है। तो पहले पॉजिटिव नंबर्स का जिक्र कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं 1 का मॉडुलस 1, जो कि ऑब्वियस सी बात है 2 से छोटा होगा। 2 का मॉडुलस 2, राइट बच्चों, और वो इक्वल टू 2 होगा, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 2 की, तो ये भी अलाउड है। क्या -1, -2. जीरो अलाउड होगा? Yes, sir. नो Yes, sir. Yes, sir. मॉडुलस 0 आएगा और वो लेस देन और इक्वल टू 2 है। -1, Yes, sir. Yes. -2, Yes, sir. देख लो बच्चों, ये हो गया आपका। ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा कोई भी नंबर लोगे, 3 से बड़ा, 3 या उससे बड़ा नंबर लोगे तो मॉडुलस इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और साथ में अगर -3 से के बराबर या उससे छोटा लिया तो भी मॉडुलस जो है वो 3 के बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। बच्चों आगे के चैप्टर में आप मॉडुलस बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। कैन आई गो फॉर S2 नाउ बच्चों? Yes. 1 to 5 कोई डाउट है बच्चों?
Question number 1 to 5. Any doubt? If not, I'll move on. 6 to 9 बच्चों, कोई डाउट है? 6 to 9. Should I assume no? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. चलो बच्चों S3 पे चलते हैं। S3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट है? सर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बच्चे? सर यस सर। ऑलराइट, और किसी ने कोई पार्ट कहा फिफ्थ का? फिफ्थ का सेवंथ पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट एंड सेवेंथ पार्ट। और कुछ ऐड करना है बच्चे इसमें? सेकंड का सेकंड पार्ट। सर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था सर, सेकंड नहीं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। रोहित आपने ही पूछा था? यस सर। ओके ठीक है। और कुछ ऐड करना है बच्चों 1 से 5 तक? ऑलराइट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में रोहित आपको क्या प्रॉब्लम है बच्चे? सर इसमें जैसे सर पीछे आंसर दिया हुआ है -4,6 सर, हम आगे -3 डिस्टर ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं सर? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगा दिया अगर सर हम। फिर से बोलना रोहित। हम सर -4 की जगह -3 लिख सकते हैं और क्लोज ब्रैकेट लगा दें ओपन की जगह। नहीं भाई नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर -3 हम बच्चे तुम्हारी आवाज, मेरी आवाज खुद ही इको होगी। इस सेट में -3.5 भी है। रोहित कुछ करो यार माइक का। इस सेट में -3.5 भी है, लेकिन इस सेट में नहीं है। आई होप बाकी बच्चों को तो ये बात एकदम क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। यस सर। यस सर। यस सर। रोहित यस सर। अगर आपको इस बात में डाउट है बच्चे, तो आपको फिर थोड़ा लेक्चर्स दोबारा देखना पड़ेगा। रोहित आ गया समझ। ओके ठीक है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि अगर 2 सेट हैं, कोई भी 2 सेट, तो या तो ए बी का सबसेट होगा या फिर बी ए का सबसेट होगा। No, sir, it's not important. देख लो बच्चों, इस बात को गलत ही साबित करना, और गलत साबित करने के लिए एक एग्जांपल चाहिए। देख लो जरा, ए और बी 2 सेट मैंने 2 लिया, and 3. देख लो क्या इन दोनों में से कोई भी बात सही हो रही है? No, sir. तो ये गलत स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट किसी ने पूछा, एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर हाँ जी सर फिफ्थ के फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सर हम इसको ट्रू भी तो प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। प्रूव कर सकते हैं। कौन है जो बोल रहा है? सर वारिस। वारिस। ये तरुण क्या कर रहे हो यार? तरुण सर सॉरी सर, गलती से सर माइक ऑन हो। हाँ वारिस। सर स्टेटमेंट के अनुसार सर हम इसको ट्रू भी तो प्रूव कर सकते हैं। अच्छा वारिस, अगर मैं एक बात कहूं, बुरा मत मानना, ठीक है? अगर मैं कहूं कि वारिस बेवकूफी वाली बातें करता है तो ये बात सही है या गलत है? सर इक्वल चांसेस है। बेटे ये बात गलत है, मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं, ये बात गलत है।
ओके वारिस सर। कभी बेवकूफी वाली बातें करता है, लेकिन हमेशा थोड़े ना करता है। सर यस सर। ठीक है, तो ये बात सही भी है गलत भी है ऐसे थोड़े होता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में कोई बात सही तब कहेंगे जब वो हमेशा होती है। ओके सर। समझ में आया साहब? सर यस सर। और ये बात मैं पिछले 10 दिन से समझा रहा हूं, फिर से वहीं पहुंच जाते हो। बच्चों, 5th के 3rd पार्ट में किसको दिक्कत है और क्या दिक्कत है, प्लीज बताएं। बच्चों बोलोगे, जिसने भी डाउट पूछा है तभी डिस्कस करूंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। आखिर किसी के लिए ही तो डिस्कस करना है, आपके लिए ही तो करना है। तो जिसने भी ये डाउट पूछा प्लीज रेस्पॉन्ड। मुझे पूरा भरोसा है बोलेगा नहीं वो, तो छोड़ देते हैं। 7th 5th के 7th पार्ट में कह रहे हैं सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट। ये किसका डाउट है, क्या डाउट है? सर मेरा डाउट है। इशिता, अगर मैं ये सेट ले लूं तो क्या इसके इनफाइनाइटली मेनी सबसेट्स नहीं होंगे? होंगे सर। यही तो कह रहा है, और ये नहीं कह रहा है विल है, कह रहा है कैन है, कैन है। ओके सर। बिल्कुल सही बात है, हो तो सकता है। यस सर। आगे बढ़ें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, कोई डाउट है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सर 7th का फर्स्ट। 7th का फर्स्ट, हु इज दिस? सर वारिस। ओके, और कोई क्वेश्चन बच्चों? 11 तक और कोई क्वेश्चन बच्चों? नो, ऑलराइट। 7th का फर्स्ट, वारिस क्या दिक्कत है? सर ये डाउट है कि सर 0 है वो रैशनल नंबर, हम उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं? क्या यार वारिस, ऐसे खतरनाक खतरनाक डाउट पूछते हो तुम। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं क्या? सर यस। p/q के फॉर्म में है कि नहीं है सर। तो रैशनल नंबर क्या होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके? सर यस सर। डाउट क्या है तुम्हारा? सर बस कंफ्यूजन था सर, इसको यार ऐसे जस्टिफाई नहीं कर कंफ्यूजन पाए। मत क्रिएट करो यार अपने लिए, जब ऑलरेडी हम क्लास में ये लिख चुके हैं z इज सबसेट ऑफ q। तो यार अगर ये कंफ्यूजन था तो इसी समय आना चाहिए था, यही बात यहाँ लिखी गई है तो कंफ्यूजन हो रहा है। आगे सर बढ़े। वो जस्टिफाई करने में मुश्किल थी इसको बस। अभी ठीक है सर यस सर। बच्चों? S4 भी कहा था क्या आपको करने को? नो नो सर। ऑलराइट, S4 कर लेना बच्चों, बहुत आसान एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर S4 का क्वेश्चन नंबर 7 आप अभी नहीं ट्राई करोगे, इसको मैं क्लास में ही कराऊंगा एकदम इस चैप्टर के एंड पे, मतलब सेट थ्योरी सर वो चैप्टर। कंप्लीट भी नहीं, क्या? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट नहीं, लेट के बाद वो लिखा नहीं हुआ बेटा हाँ, वो यूनियन का सिंबल मिसिंग हो गया है वो। दोनों साइड्स पे सर। हाँ दोनों सर जगह। यहाँ पे यूनियन आएगा। हाँ बच्चों यूनियन आएगा। खैर बच्चों ये सर यही क्वेश्चन तो हम क्लास पूछ में रहे ही थे उस दिन। करूंगा, अभी आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। वो लेट के बाद ऐसा कुछ लिखा हुआ है बच्चों, लेट यूनियन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 30 इक्वल टू यूनियन j वेरिंग फ्रॉम 1 to n
इक्वल टू एस, ये होना चाहिए, वो मिसिंग है बच्चों, वो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ से ऐसा हो गया है। इज दैट फाइन बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हाँ इशिता बोलो। सर जो 9th का सेकंड पार्ट है उसकी भी स्टेटमेंट देखना, गलत नहीं। देख लेते हैं बच्चे। फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। फर्स्ट और सेकंड कॉन्ट्रडिक्टिंग है? 9th की फर्स्ट और सेकंड। नहीं कौन से 9th? S3 का? S4 का। S4 का, ओके देन वेरीफाई। हाँ बेटे वहां पे सेकंड पार्ट में थोड़ी सी गलती हो गई है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। वेलकम सर। सेकंड पार्ट में एक्चुअली बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में ये होना चाहिए, ए यूनियन बी गलती से लिखा है, करेक्शन कर लो बच्चों, वहां पे ए इंटरसेक्शन बी होगा। सर विच क्वेश्चन? S4 का 9th का सेकंड पार्ट। ओके बच्चों S5 से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्यूसडे ऑनवर्ड्स डिस्कशन शुरू होगा, और तब मैं आपको ये होमवर्क दूंगा। S4 आप करना शुरू कर दो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 हियर। आगे बढ़े बच्चों। सर जो सर ये जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं सर, वो जस्टिफाई करके लिखना होता है? अभी आपके दिमाग में जस्टिफाई करना है, अभी लिखना सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम धीरे धीरे आपको सिखा देंगे। ओके सर। E1 बच्चों, E1 में 1 से 5 तक कोई डाउट है? फटाफट पूछो बच्चों, ना मेरा टाइम वेस्ट सर करो। फोर्थ का। ऑलराइट 1 से 5 तक और कोई डाउट है? सर थर्ड में जो सेकंड लिखा हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स, इसमें डाउट है, ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं? उसके डिटेल्स बाद में देना, अभी बस क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ, और तब जब उस क्वेश्चन को डिस्कस करने जाऊं तब मैं पूछूंगा कि क्या दिक्कत हो रही है, तब आप बताना। हाँ ओके सर। जी बेटे। क्वेश्चन 38 क्या सर? E1 का 38। अरे बेटे 1 से 5 में थोड़े आता है 38, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी जा रहे हैं, उस पे भी जाएंगे। 6 to 10, मुझे लगा आपने E1 सर। 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35। सर 33 का 33 आंसर गलत दिया हुआ है। सर आंसर गलत है। डिटेल्स नहीं चाहिए प्रगति, अभी बस ये बताओ कि कौन सा क्वेश्चन मेंशन कर दो। 33। हाँ 33 लिख लिया बच्चे, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे तब मैं आपसे डिटेल पूछूंगा, और आप मुझे टू द पॉइंट बताओगे। हो सकता है क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ हो या आंसर गलत दिया हो, तो तुरंत हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर 22 सर देखना सर, उसमें सर -7 की जगह 7 नहीं अरे आएगा? यार तरुण, वही बात समझाओ, फिर वही बक बक करना शुरू करते हो। मैं कह रहा हूँ तुम बस क्वेश्चन नेम बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, बाकी हम बाद में करेंगे। क्रिश माइक ऑफ करो यार। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 22। हाँ 36 to 40। 38। 38। और कोई क्वेश्चन 40 तक? आई विल एज्यूम नो। 41 to 43 कोई डाउट? 41 to 43 कोई डाउट? नो? ऑलराइट ग्रेट। चलो बच्चों अब फटाफट इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और जो दिक्कत हो रही हैं वो आप मुझे बताओ। जिसका भी क्वेश्चन था बच्चे, थर्ड क्वेश्चन, वो मुझे बताए क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम उसको हो रही है। तो इसमें कलेक्शन ऑफ बुक्स वेल डिफाइंड सेट नहीं है बच्चे एक बात बताओ, कितने पेज के डॉक्यूमेंट को बुक कहा जाए? बानी
सर ये तो वेरी करेगा। बच्चे यही तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो चीज सभी के हिसाब से सेम हो, ठीक है, यस सर। वही वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जो वेरी करे वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है। अब एक पेज का अगर एक डॉक्यूमेंट है, उसको बुक कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कह भी सकते हैं, नहीं भी। और यहाँ ऐसी सिचुएशन जब भी आई तो फिर वेल डिफाइंड नहीं रह जाएगा, इसलिए सेट नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। फोर्थ, क्या दिक्कत है बच्चे? सर फोर्थ के कॉलम 2 में फिफ्थ वो तो दिया ही नहीं हुआ। अच्छा, फिफ्थ वो तो रेशनल नंबर आंसर्स में दिया हुआ है। तो बच्चे हाँ सर वो बिल्कुल तो सही कह रहे हो आप। परप्लेक्सिटी पता फिफ्थ ये कर लो, क्यू कर लो। हाँ, रेशनल नंबर है। रैशनल। ओके सर। बट एनीवे थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। आगे बढ़ते हैं बच्चे। 22nd, बोलो तरुण, क्या 22nd में दिक्कत है बच्चे? सर 22nd में सर वहां पे सर -7 की जगह सर 7 नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, -3 to 7 ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है तरुण, एग्रीड। ये तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये करेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज तो नल Yes, हो जाएगा, 5 हो यस जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी शायद आप लोग बता रहे थे कुछ गड़बड़ी है। आंसर Yes, गलत है sir, सर गलत। कुछ। सर आंसर ए दे रखा है, बी आना सर चाहिए। B आएगा। बिल्कुल सही B बात आना है है। बच्चों, क्योंकि 0 और 1 में से 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 33 का आंसर बी होगा बच्चे। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 38। 38 देखना बच्चों, ये बड़ा सही सा क्वेश्चन है, हो गया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, काफी लोगों से हो भी गया होगा। 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10, यानी 1 से 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं इस सेट में। हमें वो सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो y में हैं, लेकिन उनका स्क्वायर y में नहीं है। ठीक है बच्चों? यस सर। तो बच्चों Yes, sir. 1 देख लो y में है, लेकिन परेशानी Yes. कि उसका स्क्वायर भी y में है, तो यानी 1 Yes. हमारी बात को सेटिस्फाई नहीं करता। 2 करता है क्या? नो सर। नो सर, 3 भी नहीं करता सर। सर 4 से कर। 4 करेगा। है सर। 4 सर 4 से 10 करेंगे। तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इनको उठा के सेट में बंद कर दिया। दैट इज गोइंग टू बी योर रिक्वायर्ड सेट। ये Excuse me, sir. हाँ याशिमा बोलो। Sir, due to some network, I couldn't speak my doubt. Sir, 36th is my doubt. Can you please tell? all right. I will definitely. ये 38 जिसका भी डाउट था बच्चे, उसको क्लियर है? यस सर। All right, good. तो याशिमा का डाउट है 36। बताओ याशिमा, क्या मुश्किल है इसमें क्वेश्चन में? सर इसमें पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो होंगे 11th और 12th में वो कितने होंगे। हम कोई नंबर तो बता नहीं सकते हैं, तो हम नन ऑफ दीज नहीं लिखेंगे। सर वहां पे बोथ लिखा है। यस। क्या है? बोथ लिखा है कि सर वो 10th और 11th क्लास में सर एक बच्चा सर दोनों क्लास में पढ़ सकता है। सर नल सेट ही होगा सर। सर 0 वाली में इसमें सर 0 ही आएगा सर। 11th 10th में सर एक ही बच्चा कैसे पढ़ सकता है? सर उन्होंने एंड दिया सर, और भी नहीं दिया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बताओ याशिमा के कोई सर बच्चा क्लियर, ऐसा? हाँ डाउट क्लियर। ऑलराइट, ठीक है। चलो बच्चों अब E2 पे फिर चलते हैं। 1 to 5 बच्चों, कोई डाउट? 6 to 10, 6 to 10, 11 to 15, 13 को बता दो। 13, all right. 16 to 20, 16 to सर 20, 16 सर। all right. Up to 20, any other doubt?
21 टू सर फोर्थ। वारिस बड़ी जल्दी जागे यार। सर नो सर, क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख रहे थे सर, कहीं हम खुद ही सोल्व कर लें। बच्चे ये सब क्लास के पहले किया जाता है। हाँ चलो खैर मैंने लिख लिया। 21 टू 25 23rd 23rd 26 to 30 31 to 35 36 to 38। ऑलराइट बच्चों, तो ये आपके 4 डाउट आए हैं। लेट्स क्विकली डिस्कस देम। फोर्थ में बेटे क्या परेशानी है? सर सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सर 1 भी तो एक ओड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। 1 2 से डिविजिबल है सर 2 by 1। 0.5 होगा उसको तो आंसर, वो इंटीजर नहीं है। वारिस सच नेचुरल नंबर नहीं है सर वो। वारिस सर यस सर। 1 is divisible by 2। ये सही स्टेटमेंट है। सर यस सर, 2 by 1 लिख तो सकते हैं। कौन किससे डिविजिबल है बेटे? मतलब तुम्हारे हिसाब से ये दोनों बातें सेम ही है? वारिस सर नो। बेटे मैं इसके बारे में अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है? आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, अब इसमें मैं क्या आपको जस्टिफाई करूं, इसको आप थोड़ा सा खुद से एक बार सोचो। हाँ वारिस? सर यस सर। हाँ 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगता है बच्चों। ऐसे एक सेट है और ns जो है एक नेचुरल नंबर है। मान लो ये p है, वेयर p इज नेचुरल नंबर। तो पूछा गया है देन द सेट s इज, ऑप्शंस दिए गए हैं, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। सी आएगा सर। मैं कह रहा हूं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होना चाहिए। क्या p की वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है बच्चों? नो सर। नहीं हो नो सकती। सर। तो एक बात पक्की है, जब इंफिनिटी नहीं हो सकती तो फाइनाइट सेट तो होना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या p की वैल्यू 0 हो सकती है? सर आपकी No, वॉइस sir. that p belongs to natural number। किसको मेरी वॉइस कटी हुई लग रही है? क्लियर है सर? हाँ बेटे मुझे तो पता है, चल रहा है। बच्चों मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी, फिर से ज्वाइन करनी है। ऑलराइट, तो 0 भी नहीं हो सकता, ये इंफिनिटी भी नहीं हो सकता। तो 0 अगर हुआ तभी तो एम्प्टी होगा, तो यानी कि 0 नहीं हो सकता, यानी नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट सेट है। क्लियर है बच्चों? यस सर। 16 सर 16 में सर शायद सर ऑप्शन गलत है सर, पीछे आंसर बी दिखा रहा है सर, और जहाँ पे सर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन सर फर्स्ट नहीं सर, वो आप फर्स्ट पॉइंट पर ना सर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड